नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र कुमार बाहेती स्वागत करता हूं आपका। और मेरे साथ है वीर सिंह। आज हम निकले हैं कंजान डगर पर, पता नहीं कहां जाने वाले हैं। गडरिया महादेव के अपोजिट साइड में जो एक चट्टान है वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। और हम जा रहे हैं आज हमारी बाइक पर, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350। इसकी भी टेस्ट राइड हो जाएगी, ऑफ रोडिंग की हमारी भी हो जाएगी। और ये गोप्रो मैक्स, इसकी भी आज चेकिंग करने वाले हैं। वीर सिंह रेडी? ओके, लेट्स गो। हैंगिंग ब्रिज सामने दिख रहा है आपको, और ये पीछे से झालावाड़ रोड से आ रहे हैं। यहाँ उतरना है हमें, और ये हम रास्ता आप देख सकते हो खतरनाक वाला है। पहली बाधा हमारे घोड़े ने आराम से पार कर ली है, और आगे की बाधाएं भी हम इसी तरीके से पार करते हुए चलेंगे। कोशिश है गडरिया महादेव के अपोजिट साइड वाले क्लिफ पर जाने की। और इधर तो बस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये रास्ता तो बस्ती में जा रहा है। ये रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है एक्चुअली, कहीं कुछ। चलते हैं, देखते हैं। झाड़ियाँ, पत्थर और पगडंडियाँ, कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता उधर कोई निशान नहीं। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जिसे क्रॉस किया जाना लगभग नामुमकिन सा दिख रहा है। कोशिश करते हैं उस नदी के, चट्टानी नदी के साथ साथ चलकर देखने की कि कहीं आगे चलकर इसे क्रॉस किया जा सकता है क्या। बेर है क्या? बेर दिख रहे हैं? कच्चे लग रहे हैं मुझे तो। अरे बहुत मीठा है, खाओ टेस्ट। क्या बात है। अरे ये देखो, वीर बहादुर ने बेर, शानदार बेर, मीठे बेर, छोटे छोटे, बचपन में बहुत खाते थे। वाह, जंगली बेर। जंगली बेर। और रास्ते में मिले जंगली बेर, जंगली बेरों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देख लो दोस्तों, खतरनाक वाला रास्ता है। आम मोटरसाइकिल की बस की बात नहीं है। हैंडल पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल और पावर। ग्रिप, रास्ता Off-roading में खतरनाक grip। है। यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा कि क्रॉस कर पाएंगे। इस सूखी नदी को क्रॉस करना नामुमकिन सा लग रहा है। गाड़ी रोककर उतरने के बाद भी देखा तो ऐसा ही लगा कि इस रास्ते को पैदल तो क्रॉस शायद किया जा सकता है, लेकिन गाड़ी के साथ में करना नामुमकिन है। तो हमने निश्चय किया कि वापस थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। रास्ते में एक एनीकट दिखा था, वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रास्ते में हमें ये क्या दिख गया? किंग कोबरा। एडवोकेट मुख श्रीवास्तव। खतरनाक। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरी तरफ ही देख रहे हैं ये। बहुत अच्छी बात है, रखो उसको अपने ऊपर, रखो यही रखो, उसको वहाँ रखो। थोड़ा कैमरा हिला दो अपना, मतलब उसके पास से, मुंह से। भाई साहब बिल्कुल कोबरा के पास में पहुंच गए अपन। कैमरा मतलब हार्डली 6 सेंटीमीटर दूर है कोबरा से। इतना करीब से मैंने शायद मेरी ज़िंदगी में कभी कोबरा नहीं देखा है, और आपने भी नहीं देखा होगा डेफिनेटली। ये छोटा ही है होने को, लगभग 3 फीट। कहाँ से मिला वैसा आपको ये? गाड़ी से पकड़ा था यार। कोबरा की फुफकार आपने सुनी? कोबरा के सांसों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं ध्यान से। आज़ादी क्या होती है ये यही बढ़िया बता पाएंगे। इसे कहीं से पकड़ा गया है शहरी आबादी क्षेत्र से, और जंगल में लाया गया है छोड़ने के लिए। खतरनाक। ये फुफकार सुनी आपने? और ये चल दिए। ओके, बाय बाय। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो आपकी फोटोग्राफी बाकी है मित्र। कुछ यादें हमें भी देते जाइए।
सांसों की आवाज़, मैं अब मेरी फ्रेम में आ रहा हूँ। ये रुक जाओ। कोबरे के सांसों की आवाज़। ये एक्चुअली ये जो सेल्फी स्टिक है ये जुगाड़ है, इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊँगा। और उसकी वजह से आप इतना करीब से कोबरा को देख पा रहे हैं। शुभम शोभित, मैं बहुत करीब हूँ, ध्यान रखना। थोड़ा कैमरा दूर रखें अपना। ओके, थोड़ा सा जरा लेंस सी चेंज कर लापरवाही देते हैं। जान पर भारी पड़ सकती है। ये प्रशिक्षित शाम की 5 बज रही है अभी। लोग हैं, आप ऐसा करने का जोखिम कतई ना उठाएं। 5 नवंबर 2020 मुकुंदरा अभयारण्य में जाने के लिए तैयार नाग देवता। और ये आसपास का नज़ारा। ज़्यादा दर्शक नहीं है। पर अनजान तरीके से जाने का ये फायदा होता है। और विदाई लेने के पहले एक खतरनाक फुफकार। ठीक है, फोटो लीजिए। तो गो वाइल्ड इन इंडिया में अब हमारे इस प्यारे मोनू का जाने का समय है। हमने इसको पहले भी छोड़ा था, पर फिर हमें याद आया कि हमने इसकी फोटोग्राफी नहीं की, वापस इसको पकड़ा, फिर से फोटोग्राफी की। अब वापस से समय है इसको वापस अपने ही रंगों में रंग देने के लिए। तो जाओ मेरे दोस्त और खूब चूहे खाओ और खूब मस्ती करो। आओ, ये भाई भाई बोल रहा है। ये मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। यहाँ पे जरा देख रहे हैं आप, भाई भाई बोल रहा है। ये बस मुझे मिलकर ही जाएगा। चलो चलो चलो, पहुँचो पहुँचो पहुँचो, चलो चलो दोस्त। जरा जाओ भाई जाओ। देखिए, बाय बाय। निकलेगा आप आराम, पीछे तक चल जाओ आप, कुछ भी नहीं, बहुत पास चल जाओ, नहीं रुकेगा वो। और इस तरीके से ये कोबरा मुकुंदरा अभयारण्य के जंगलों में लीन होने के लिए बढ़ गया है आगे। पेड़ों के झुरमुट में कहीं छुप गया है दोस्त, अब नज़र नहीं आ रहा है। और हम भी इसको यहीं विश्राम देते हैं। और ओहो, वहाँ निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला, वहाँ पहुँच गया है तो झाड़ियों में। फास्ट है। ओके, तो ये जो इस कोबरा को पकड़ा था, अभी पकड़ा नहीं मतलब बेसिकली रेस्क्यू किया था, उसके बारे में आपका शुभ नाम? एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव। एडवोकेट अनूप श्रीवास्तव जी से मिलिए आप। और डीप में मिलना चाहें तो गो वाइल्ड इन इंडिया करके हमारा एक छोटा सा चैनल है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इन जीवों को बचा सकें, इन जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, बता सकें लोगों की जितना ज़्यादा खतरनाक आप इन्हें मानते हैं ये है नहीं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए भाई के चैनल को भी, जिसका मैं नाम अभी तक नहीं जानता, गज्जू गाइड। गज्जू भाई। और गो वाइल्ड इन इंडिया जो मैं जानता हूँ। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र में, जहाँ पे हम इस प्रकृति को फिर से हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। आइए, गज्जू भाई का ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर मैं ज़रूर देखूंगा और अपनी तरफ से बताऊंगा आपको। और बिल्कुल मेरी तरफ से भी गो वाइल्ड इन इंडिया। इन इंडिया। थैंक यू। सी यू। और इस तरीके से कुछ नए दोस्त बनाते हुए कहाँ लेके जाता है ये? हम चले हैं पंप हाउस की ओर। कुछ ऐसी जगह जो शायद हम लोगों ने भी नहीं देखी है। और जब हम मुकुंदरा के जंगलों को पार करते हुए पहुंचते हैं तो एक ऐसे खूबसूरत नज़ारे से दीदार होते हैं कि सांसें ठहर जाती है। शाम होने को है और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जो शायद ही आपने देखी होगी। हैंगिंग ब्रिज पर आप ज़रूर आए होंगे। हैंगिंग ब्रिज पर कई फ़ोटो भी खिंचवाए होंगे, लेकिन कभी भी हैंगिंग ब्रिज को इस साइड से नहीं देखा। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा हैंगिंग ब्रिज का। और नीचे अथाह जल राशि, चट्टानें
और ये मुकुंदरा का जंगल। ये चंबल नदी और ये ज़बरदस्त इको आप यहाँ पे सुन सकते हैं। सब्सक्राइब, शेयर द कच्चू गाइड एंड गो वर्ल्ड इन इंडिया। तालाब टाइप है ज़बरदस्त, मतलब इतनी ब्यूटीफुल जगह यहाँ पे है। चंबल नदी का अद्भुत नज़ारा, हैंगिंग ब्रिज का विहंगम दृश्य और इस खूबसूरत वातावरण से अब है विदा होने का समय और घर लौटने का वक्त। तो चलते हैं पुनः अपने घर की ओर, जंगलों को पार करते हुए वापस कंक्रीट के जंगलों की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गज्जू गाइड और मेरे मित्र का चैनल गो वाइल्ड इन इंडिया। थैंक यू।